कर रहा है। हाँ, तब कैसे कर रहा है? जो सवाल इतना सवाल लगाए इसीलिए तो शुरू से पढ़ाए हैं ताकि बच्चों गड़बड़ ना करें। उसके बावजूद फिर से गड़बड़ कर रहा है। का तब का प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, और सभी तो बच्चे पढ़ रहे हो, सब कैसे जान जा रहा है? बोलो। तब प्रैक्टिस नहीं घर में पढ़ता नहीं है? कितना पढ़ता है? 1 घंटा में हो जाएगा? खाली 1 घंटा में तो पढ़ता है? 1 घंटा एकदम पक्का पढ़ लेता है मैं तब कहा नहीं आ रहा? 1 घंटा से बेसी पढ़ते हो? हाँ का जी। चलो ध्यान से देखो, बीजी व्यंजक आप लोग गुणा सिखाए ना। अगर x+2 का अगर हम गुणा करेंगे x+3 में, तो पहले क्या करते हैं? x का दोनों में गुणा करते हैं ना। तो x में x का गुणा करते क्या हो जाता है? x स्क्वायर। x में 3 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 3x हो गया दोनों में गुणा। अब इस 2 का x में गुणा करेंगे कितना होगा? 2x। 2 2 3 6। तो x स्क्वायर का कोई साथी है नहीं। 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5x और प्लस 6 हो जाता है। सेम टू सेम इसमें पहले 5 का ही दोनों में लगातार गुणा होगा। समझ गए ना जी? तो 5 दूना 10। अब 5 का 5 कड़ी में 2 तो 5 कड़ी में 5 होगा। बताओ, x में y का गुणा करो तो x y ना लिखेगा जी? कुछ फायदा होगा? उसके बगल में जाकर शिफ्ट हो जाएगा। 5 का दोनों में गुण होगा। अब 7 का दोनों में गुणा करेंगे तो 2 में 7 कड़ी में 7 का गुणा करते तो 2 कड़ी में 7 होगा। बोलो, कड़ी में 7 गुणे प्लस कड़ी में 7 और गुणे कड़ी में 5 का गुणा करेंगे, गुणा होगा कि नहीं जी? चलो, तो 10 और प्लस 5 कड़ी में 5, 2 कड़ी में 7 ऐसे ही रहेगा और प्लस 7 कड़ी में क्या हो जाएगा? 35। 7 5 बस यही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना आप लोग को। बोलो, उसके बाद इसमें आप लोग करिए। इतना सवाल कराए थे a+b और ये क्या है? a माइनस b है ना जी? तो a+b a - b क्या होता है? एक ब्रैकेट में a+b एक ब्रैकेट में a - b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a हमारा कौन है? 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस b कौन है? कड़ी 5 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। कड़ी वर्ग दोनों हट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे? अब 25 में 5 क्या कितना होगा? 20। ध्यान देखना पड़ेगा वहाँ से कि कौन सा फार्मूला कब लगाना है। अब a+b लगेगा क्योंकि 2 घात हो गया। तो a स्क्वायर यानी कड़ी में 3 का होल स्क्वायर और प्लस कड़ी में 7 का होल स्क्वायर प्लस, बोलो, उसके बाद क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2a कौन है? कड़ी में 3। अभी कौन है? कड़ी में 7। बोलो, कड़ी वर्ग दोनों हट जाएगा। 3 यहाँ पर बचेगा क्या? 7। 2 तो अकेले बैठेगा। 3 से क्या हो जाएगा? 21। 7 3 10 कड़ी में 21। यहाँ से भी और तो आगे हल हो सकता है। 2 कॉमन कर लीजिए। 2 बचे और 2 ले लिए तो बच्चा क्या यहाँ पे? 21। ये आंसर हो जाएगा। 21 होगा ना? ये क्या हो जाएगा? 21। ठीक है ना? इसके आगे कोई सॉल्व किया कि नहीं? उसके आगे नहीं दिमाग काम किया है कि दोनों में कॉमन है? सब यहीं पे ला के छोड़ दिए होंगे। नहीं, हम वहाँ तक भी सही है। चलो, उसके बाद इसमें भी वही काम होगा। देखो, a - b और a+b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस, तो कड़ी में 11 का होल स्क्वायर और माइनस कड़ी में 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 11 ये हो जाएगा बराबर क्या होगा? 4 होगा कि नहीं जी? बताओ, इसमें कहीं डाउट है तो बोलो। होमवर्क दिए तो लगाए हो तुम लोग? तो जाकर लगाया करो। इतना मैथ से समझ में नहीं आ जाता जल्दी। जितना ही प्रैक्टिस करो उतना ही समझ में आएगा। ठीक है ना जी? चलो, उसके बाद आपका एक और सवाल है। उसके बाद आपका 1.5 में है जो सवाल क्या है यहाँ पे? बताइए कौन अपरिमेय है कौन परिमेय? इसमें कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है। यहाँ पर बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है। संख्याओं में कौन क्या है? परिमेय है। ठीक है ना जी? और कौन अपरिमेय है? कौन अपरिमेय है? यहाँ का पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना? अब पहला 1.5 का पहला क्या कर रहा है यहाँ पे? 2 माइनस कड़ी में 5। बताओ, 2 माइनस कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या है? अपरिमेय ना। अगर 2 अकेले नहीं रहता, इससे घटाना नहीं रहता तो हम हमारा परिमेय संख्या हो जाता। लेकिन 2 में एक अपरिमेय संख्या। जब
कभी भी परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो हमेशा अपरिमेय ही मिलता है। समझ गए जी। 2 माइनस करीब 5 करेंगे क्योंकि करीब 5 का मान फिक्स नहीं है तो घटाएंगे, तो जब फिक्स नहीं तो घटाएंगे कैसे, इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर खाली 2 रहता है अकेले ना तो हो जाता है परिमेय। समझ गए जी। दूसरा आपका क्या कर रहा है, उसके बाद क्या है 3 आप प्लस कौड़ी में 23 ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा माइनस कौड़ी में 23। क्या करा इसको बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो इसको थोड़ा हल कर लेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे 3 प्लस कौड़ी में 23 ये हो जाएगा माइनस कौड़ी में 23। 23 से 23 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो 3 और 3 के नीचे 1 है, पी अपन क्यू ग्रुप में है कि नहीं जी। तो बताओ ये परिमेय कि अपरिमेय, तो लिख देंगे ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद तीसरा 2 कौड़ी में 7/7 कौड़ी में 7 होगा ना जी। तब बताओ इसी से कट जाएगा, कौड़ी 7 से 7 कटेगा कि नहीं जी। अब बचा यहाँ बचेगा क्या 2/7। 2/7 हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हाँ तो लिख देना परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हो गया ना। उसके बाद चौथा क्या है 1/कौड़ी में 2। बताओ कौन है, अपरिमेय की परिमेय है। नीचे हमारा अपरिमेय संख्या बैठा है तो बताओ अपरिमेय ना होगा जी। तो लिख देना अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया ना जी। उसके बाद इसका कौन है पांचवा में क्या कर रहा है 2 पाई हो गया ना। तो बताओ 2 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7। तो पाई खुद एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि मान इसका रुकवे नहीं करेगा ना, अशांत है ना। 7 में तनी 22 से भाग करो, नहीं ना रुकेगा कि रुकेगा जी, कभी नहीं रुकेगा। तो जब रुकवे नहीं करा तो हमारा क्या है यानी अशांत है, और अशांत हमारा संख्या अपरिमेय संख्या होता है कि नहीं जी। तो ये भी हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है। बस इसके सामने ही लिख देना अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना जी। पाई हमारा क्या है अपरिमेय संख्या, समझ गए ना जी। वो पी अपन क्यू के रूप में नजर तो आ रहा है लेकिन वो क्या है शांत नहीं है। शांत में आ जाता तो तब हमारा क्या कहते हैं कि वो हमारा परिमेय संख्या है। अब जो ये वाला चारों सवाल समझे है ना तो आपको दूसरा सवाल आप ही लोग को लगाना है, ठीक है ना। हाँ